अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पुरानी भूल के दोबारा नई गिदड़ भभकी। भारतीय आर्मी चीफ ने एक और गिदड़ भभकी मारते हुए कहा है कि हम अपने दिफा के लिए किसी भी मुल्क की सरहद पार करने से गुरेज नहीं करेंगे। मोदी बुरी तरह फंस चुका है, अपने इंजाम के लिए तैयार हो जाए। पाक अफवाज पर फख्र है, वजीर आजम का खिताब। मजीद तफसील में जाने से पहले चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि सच पर मबनी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और बर वक्त मिल सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। दोस्तों, नई दिल्ली में गुज़िश्ता बरस की भारतीय झूठी एयर स्ट्राइक के ड्रामे को एक साल गुजर जाने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। भारतीय आर्मी चीफ और राजनाथ सिंह ने अपने फौजी जवानों को जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने पर खराजे तहसीन पेश किया। ये वही दिन है जिस दिन भारत ने भूंडे अंदाज में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक का ड्रामा रचाया और पूरी दुनिया में रसवा भी हुआ। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत में हम पुरानी हुकूमतों की पॉलिसी को बदलते हुए अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए किसी भी सरहद को पार करने से गुरेज नहीं करेंगे। वाज़ेह हो कि भारत ने इस एयर स्ट्राइक का ड्रामा पुलवामा में खुदकश धमाके के बाद रचाया था, जिस धमाके में 43 भारतीय फौजी हिलाक हुए थे और भारत ने इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हुए कहा था कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे। भारतीय चीफ मार्शल ने दावा किया है कि उन्होंने खित्ते में बड़े पैमाने पर एयर ऑपरेशन किए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को निशाना बनाया है, जिस पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इस दावे को बिल्कुल मुस्तरद करते हुए कहा है कि बालाकोट सेक्टर में भारत ने किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। दोस्तों, याद रहे कि इस एयर स्ट्राइक के ड्रामे के बाद पाकिस्तान ने भारत को सरप्राइज देने का वादा किया था और ठीक एक दिन बाद भारत के 2 जंगी हथियारों को तबाह करके एक पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी कर लिया था, जिसे बाद में जज्बा खैर सगाली के तहत भारत के हवाले भी कर दिया गया। इस वाक़े में भारत ने दावा किया है कि इसने पाकिस्तान का एक F-16 हथियारा मार गिराया है, लेकिन वो इसका कोई सबूत पेश न कर सका था। इस सूरत हाल के बाइस दोनों एटमी कुव्वतों के बीच जंग की सूरत हाल पैदा हो गई थी और सरहद पर फौजों ने मोर्चे संभाल लिए थे, लेकिन सूरत हाल को मजीद खराब होने से बचा लिया गया। इसका सेहरा पाकिस्तानी वजीर आजम को जाता है, जिन्होंने बर वक्त दुनिया को भारतीय साजिशों से आगाह करके मोदी का जंगी जुनून बेनकाब किया, जिस पर भारत को शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय जहरीत का मुंह तोड़ जवाब देने के एक साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि हमें अपनी अफवाज पर फख्र है कि उन्होंने दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त और मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने 27 फरवरी वाक़े की एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मुझे पाकिस्तानी कौम पर फख्र है, जिसने भारतीय हमले के बाद इंतहाई दिलेराना अंदाज से जवाब दिया। इनका कहना था कि पुलवामा हमले के बाद हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि भारत कुछ कर सकता है, वहां तैयारियां चल रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय हमले के बाद सुबह 3 बजे एयर चीफ ने मुझे टेलीफोन करके इस हवाले से बताया। भारतीय हमले के बाद न सिर्फ एयरफोर्स बल्कि LOC पर तैनात फौजी जवानों, कौम और नेशनल लीडरशिप का रद्द अमल बहुत मुनासिब था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, भारतीय हमले के बाद हमारी फोर्सेस ने जबरदस्त रिस्पांस दिया। हमारी नेवी ने भी भारतीय आबदोज को लाग किया। हम इस पर हमला कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी फौज और नेवी एयरफोर्स पर फख्र है। मुझे अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर इसलिए इत्मीनान था क्योंकि हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्किल तरीन जंग जीत चुके हैं, जो कि ज्यादा मुश्किल जंग है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस वक्त भारत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि भारत ने खतरनाक रास्ता इख्तियार कर लिया है, जहां से वापसी आना आसान नहीं है। भारत अभी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिखों, दलित और भारतीय कबायली कम्युनिटी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस तरह 50-60 करोड़ लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ खतरनाक बात है। इनका कहना था कि दुनिया की तारीख गवाह है कि नफरतों की बुनियाद पर इस तरह की कार्रवाइयों से मुल्क तबाह हो जाते हैं। पुलवामा वाक़े के बाद इंडियन रद्द अमल का डर था। सुबह के 3 बजे थे जब भारतीय हमले की खबर मिली। इसका जिस तरह से हमने रद्द अमल दिया वो एक मैच्योर कौम का रद्द अमल था। हमारी अफवाज ने बहादुरी और बर्दबारी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि मैंने अहमद शाह अब्दाली की पानीपत जंग पर बनाई की फिल्म देख ली। इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ हिंद अतवा है, मुसलमानों को तो विलन बना दिया है भारत ने।
और मुझे तो ये फिल्म बंद करना पड़ गई। गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को भारत को सरप्राइज देने को एक साल मुकम्मल होने पर इस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत आला सिविल और फौजी क़यादत ने शिरकत की। तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे बहसीयत पाकिस्तानी बड़ा फख्र है जिस तरह पाकिस्तानियों ने इस बुहरान से मुकाबला किया, और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी कौम की दानिशमंदी के सबब हालात बिगड़ने से बच गए। ये एक जिम्मेदार कौम की निशानी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती, पाकिस्तान का मुश्किल वक्त निकल गया, अब मुल्क आगे बढ़ेगा। अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान वो अजीम मुल्क बनने जा रहा है जो कायदे आज़म का ख्वाब था। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलवामा वाक़े के बाद इंडियन रद्द अमल का डर था और बालाकोट सेक्टर में भारतीय बमबारी पर हमने संजीदगी और तहम्मुल का मुजाहरा किया। जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे फौजी डट कर खड़े हैं, जैसे हमारी नेवी ने भारतीय सबमरीन को भागने पर मजबूर कर दिया। हम हमला कर सकते थे, हमने नहीं किया। हम जंग नहीं चाहते थे, हम अमन चाहते हैं, हमने इसीलिए भारतीय पायलट वापस किया। ये एक मैच्योर कौम की निशानी थी। उन्होंने कहा कि हम भी इसी अंदाज में जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। जब देखा कि हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ तो फिर इसके मुताबिक जवाब दिया गया और पूरी दुनिया ने हमें सराहा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में खड़े होकर पाकिस्तान की तारीफ की और भारतीय मीडिया पर तनकीद की कि वो जिस तरह मनफी प्रोपेगेंडा करता है। वज़ीर आज़म ने मीडिया के किरदार को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तानी मीडिया ने जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया का मुवाजना करना, पाकिस्तानी मीडिया एक मैच्योर मीडिया बनकर उभरा। ये भी सनसनी फैला सकते थे। इनका मजीद कहना था कि इख्तिलाफात के बावजूद तमाम सियासी जमातों ने इस मामले पर यकजुबान होकर पाकिस्तान की बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत एक खतरनाक रास्ते पर चल रहा है और इसका नुकसान सिर्फ भारत को होने वाला है, हो रहा है और आगे मजीद होगा। जिस नस्ल परस्ती के रास्ते पर भारत चल निकला है, इससे वापसी मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस की फास्ट नजरियात भारत को अपनी लपेट में ले चुकी है। भारत में नफरत फैल चुकी है। आरएसएस के गुंडे दिल्ली शहर में लोगों पर तशद्दुद कर रहे हैं। कहीं भी दुनिया में जहाँ जहाँ ऐसे नजरियात फैले, इसके नतायज उठ कर देखें। जर्मनी में देखें, रायबिंड में देखें, म्यांमार, बोस्निया, सब ममालिक में एक मजहब और कौम के लोगों को टारगेट किया गया। भारत में भी हिंदू तवा को फरोग देने के लिए मुसलमान ईसाइयों पर जुल्म किया जा रहा है और तारीख को मसख कर रहा है। इसका नतीजा सिर्फ खून रेजी ही होती है और भारत में ये शुरू हो चुकी है और अब इस रास्ते से वापसी नामुमकिन है। इमरान खान ने कहा कि 80 लाख कश्मीरियों को ओपन जेल में कैद कर दिया गया है और मुतनाज़ी कानून साजी के जरिए 20 करोड़ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया की तारीख में कभी इतनी बड़ी अक़लियत को निशाना नहीं बनाया गया। भारत में अक़लियतों के साथ जो कुछ हो रहा है, आलमी बरादरी को इस पर नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि पाकिस्तानी फौज ने जो जंग जीती है वो दुनिया मानती है। हमारी अफवाज में जो इत्मीनान और भरोसा है वो इसी जंग को जीत कर आया है जो हमने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी। जंग किसी मसले का हल नहीं है। हमसाया मुल्क में बड़ी ताकत भी जंग न जीत सकी। इमरान खान ने कायदे आज़म को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि कायदे आज़म ने भारत की मौजूदा सूरत-ए-हाल की पेशगोई कर दी थी। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि आज 27 फरवरी का दिन दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने का दिन है। उन्होंने दो टोक ऐलान करते हुए कहा कि दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इसके लिए पाक फिजाइया हर वक्त तैयार है। इस्लामाबाद में 27 फरवरी की फतेह के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आला अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान तकरीब से खिताब करते हुए एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर मीडिया को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा, दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है। मसाइल और चैलेंजेस के बावजूद पाक फिजाइया वतन अजीज के दिफा के लिए हिमा वक्त तैयार है। उन्होंने कहा, पाक फौज के शहीद जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता 27 साल फरवरी को पाकिस्तानी फिजाइया ने दुश्मन की जारहियत का जवाब देते हुए इसके न सिर्फ 2 त्यारे मार गिराए थे, बल्कि भारतीय फिजाइया के एक पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया था। रियासत पाकिस्तान ने हस्ब साबिक आला ज़रफ़ी का मुजाहरा किया और इसे सारी उम्र के लिए जेल भेजने की बजाय वापस भिजवा दिया।
27 फरवरी 2019 मुल्की दिफाई तारीख के अहम दिनों में शामिल हो चुका, जहां पाक फिजाइया के स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी और विंग कमांडर नुमान अली खान ने राशिद मिन्हाज और MM आलम की रवायात को बरकरार रखा। वीडियो के आखिर में आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो के मुताल्लिक कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।